असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। वो ये कह रहे हैं जी की तस्दीक करें कि ये जो नुकात हैं ये एक मुस्ततील बनाते हैं, यानी एक रेक्टेंगल बनाते हैं। आपने इनके वितर की लंबाई मालूम करनी है, यानी इनके डायगोनल्स की लंबाई आपने मालूम करनी है कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल्स आपको पता है क्या होते हैं कि यहां से ये और यहां से ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो इसको आपको मैं इस तरह समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है, इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको सी का नाम दे देते हैं और इसको डी का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब आपको समझना यह है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी सामने की लंबाइयां इक्वल होती हैं, यानी ए बी और डी सी जो है वो इक्वल होंगी और यहां से ए डी और बी सी इक्वल होंगी। ठीक है, और इसका हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर हमारे पास आमने सामने की लंबाइयां जो हैं वो इक्वल आ जाती हैं तो ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये पॉइंट्स जो उन्हें आपको दिए गए हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास ए सी और बी डी इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। ठीक हो गया। दोबारा से बता रही हूं कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसके सामने की लंबाइयां जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये दो लंबाइयां इक्वल होंगी और ये दो लंबाइयां इक्वल होंगी। ठीक है, और रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, जिसका जो हर एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर हमारा आंसर इसी के अकॉर्डिंग आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और अगर हमारे पास ये डायगोनल्स की लेंथ भी जो है वो इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक परफेक्ट रेक्टेंगल मौजूद है। ठीक है, चले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस का फार्मूला मालूम करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमने मालूम क्या करना है, ए बी मालूम करेंगे, ठीक है, और हम BC मालूम करेंगे, और हम CD मालूम करेंगे, और हम AD मालूम करेंगे। ठीक हो गया, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला मैं लिख रही हूं यहां पे। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने मालूम करना है ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, यानी ए बी की लंबाई हमने मालूम करनी है। तो ए बी का जब हम डिस्टेंस मालूम करते हैं तो यहां पर दो बार्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ए और बी के पॉइंट्स लिख देती हूं। ठीक है, ए है हमारे पास -6 -5, ठीक हो गया, और बी है हमारे पास 5 एंड -5। ठीक है, एक कोमा है। और अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पेयर होता है वो x1 y1 होता है एंड सेकंड पेयर x2 y2 होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास x2 है, तो x2 हमारे पास 5 है। ठीक है, आगे माइनस का साइन, x1 हमारे पास -6 है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है, ऊपर स्क्वायर, प्लस आगे y2 है, y2 हमारे पास है -5। ठीक हो गया, और आगे भी माइनस है। ठीक हो गया, और y1 भी हमारे पास -5 है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास आता है 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस -5। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, यहां पे 5 और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, 6 + 5 या 5 + 6 इज 11। ठीक है, और -5 + 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक साइन माइनस का हो और साथ प्लस का हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 11 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे प्लस 0। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर सिर्फ यहां बचेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस। ठीक हो गया, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। ठीक है, 121, और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यही 11 का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहां पे 11 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 11। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है BC। ठीक है, हमने मालूम करना है BC। तो यहां पे हम लिख लेते हैं B हमारे पास पॉइंट्स हैं 5 -5 एंड आगे है हमारे पास C जो कि है 5 - 8।
ठीक हो गया, इसको 8 को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2। ठीक हो गया, तो x2 हमारे पास है 5, ठीक है, माइनस x1 भी 5 है, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आगे प्लस है, और y2 हमारे पास -8 है, और माइनस, और आगे y1 भी हमारे पास -5 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 5 - 5 इज 0, ठीक है, 0 प्लस -8 और +5। ठीक हो गया, पर स्क्वायर है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस -8 +5, बड़ी रकम का साइन 7 आएगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, पॉजिटिव 9, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 9, ठीक है, 0 + 9 इज 9। ठीक है, तो 9 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो 3 आएगा। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट जो हमने मालूम करना है वो है CD। ठीक हो गया, CD, तो C हमारे पास जो है वो है 5 - 8, और जो D है हमारे पास वो है -6 - 8। ठीक हो गया, तो आगे हम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला, ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x2 का -6, आगे माइनस है, x1 हमारे पास 5 है, ऊपर है स्क्वायर, प्लस आगे देखें y2 हमारे पास -8 है, ठीक है, आगे माइनस, और y1 हमारे पास -8 है। ठीक हो गया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे चले, -6 - 5 इज -11। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -8 माइनस माइनस प्लस +8, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और -11 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव 121। ठीक है, 11 11 जा 121, और ये जो माइनस है इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, या आप ये कह लें कट हो जाएगा आपस में। ठीक हो गया, आगे चले, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 121। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास +0। ठीक है, 121 + 0 इज हमारे पास आ जाएगा 121। आपको पता है कि 11 11 सा 121 होता है। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं DA। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा DA। ठीक है, तो DA के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो D है हमारे पास -6 -8। ठीक हो गया, और A है हमारे पास -6 -5। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2। ठीक हो गया, अब हम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले x2 है, तो x2 हमारे पास -6 है, आगे देखें तो माइनस, और x1 हमारे पास -6 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आगे देखें तो हमारे पास y2 है -5। ठीक है, आगे माइनस, और y1 हमारे पास -8 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया, फिर आपने क्या करना है कि ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस +6, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -5 माइनस माइनस +8, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आप देखें तो -6 + 6 इज 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस -5 + 8 इज +3। 8 में से 5 जाएंगे, बड़ी रकम का साइन 7 आता है, तो यहां पे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो 0 + 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, तो यहां हमारे पास आ जाएगा √0 + 9, और ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम ये DA मालूम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √9। ठीक है,
तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 3 3 का 9 होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया है कि अगर आप देखें कि ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, जो के इक्वल है 11 के। ए बी और सी डी का हमारा आंसर क्या आया था, 11। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो हमारे पास बी सी इक्वल है डी ए के, ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया था, 3 आया था। और मैंने आपको ये बताया था कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में कि इसकी दोनों जो ऑपोजिट लेंथ्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, यानी ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। सो opposite sides are equal, so the given points form a rectangle, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन की दूसरी पार्ट की तरफ जाना है। दूसरा पार्ट उसका क्या था कि हमने उसके डायगोनल्स भी मालूम करना है, यानी उसके डायगोनल्स की लेंथ भी मालूम करनी है। तो यहां हमने नाम इसको दिया था ए का, और इसको बी का, और इसको सी का, और इसको डी का नाम दिया था, ठीक हो गया। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये, ठीक हो गया, और ये इसके डायगोनल्स हैं। तो हमने किसकी लेंथ मालूम करनी है, ए सी की और बी डी की, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए सी मालूम कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ए सी भी हमने वैसे ही मालूम करना है जैसे कि हम पहले मालूम करते आए हैं डिस्टेंस के फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो यहां पर हम ए और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास -6 एंड -5, और सी के पॉइंट है हमारे पास 5 -8, 5 -8, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको करेंगे। फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले x2, तो x2 हमारे पास 5 है, आगे माइनस, और x1 हमारे पास -6 है, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस आ जाएगा आगे। उसके बाद हमारे पास y2 है, तो y2 हमारे पास -8 है, आगे आ जाएगा माइनस, और y1 हमारे पास -5 है, ठीक हो गया, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस +6, ठीक है, और -8 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 6 का स्क्वायर प्लस, आगे देखें तो हमारे पास आ जाएगा -3, 8 था ना हमारे पास, -8 + 5, तो माइनस का साइन साथ आएगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आ जाएगा हमारे पास आगे 5 + 6 इज 11, 11 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो माइनस इसलिए प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 9, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है, आगे आ जाएगा +9, ठीक है। 121 में 9 ऐड आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 130, ठीक है, 130 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर इसको खत्म करेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे बी डी, क्योंकि 130 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे आगे चलें तो बी डी मालूम करेंगे, यानी हम दूसरा डायगोनल मालूम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम बी और डी के जो है वो पॉइंट्स पे लिख लेंगे। बी के पॉइंट है हमारे पास 5 -5, और डी के पॉइंट्स है हमारे पास -6 एंड -8, ठीक हो गया। अब उसी तरह हमने डिस्टेंस के फॉर्मूले से इसे मालूम करना है। फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अब आप देखें सबसे पहले x2 - x1 है, तो x2 हमारे पास क्या है, -6, आगे माइनस है, और x1 हमारे पास 5 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आगे y2 हमारे पास -8 है, ठीक हो गया, और आगे माइनस, और उसके आगे -5 है, y1 हमारे पास ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा -6 - 5 इज बड़ी रकम का साइन साथ, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 5 11, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आगे देखें -8 - 5, ठीक है, तो सॉरी इसके साथ भी माइनस है, ठीक है, ये जो 5 है इसके साथ भी माइनस मौजूद है,
-5 और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस और 5 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव 121 आएगा, ठीक है। -8 + 5, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा माइनस, और 8 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 3 बचेंगे, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 121, ठीक है, पॉजिटिव, प्लस आगे हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, पॉजिटिव 9, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 130। आप देखिए दोनों डायगोनल्स की सेम हमारे पास लेंथ आई है, ठीक हो गया। तो यानी कि AC इक्वल है BD के, ठीक हो गया, और इक्वल किसके आई है, √130, ठीक है। हेंस द डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें, ठीक है, कि हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको मैं पीछे बताऊं तो हमने कहा था कि जब रेक्टेंगल की डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या थी, देखें रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने बताई थी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और इसका हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आगे चलें, ठीक है, तो इसका एंगल हमें साबित करना है कि 90 डिग्री का। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहां भी छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने रेक्टेंगल की फुल डेफिनेशन को बयान करना है, तो हम यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हुए इसका जो एंगल है वो भी साबित करेंगे। आपको पता है कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, A² + B² इक्वल किसके होता है, C² के। और ये साबित कैसे होता है, अगर A और B दोनों की जो लेंथ है वो C² के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन यही होती है कि अगर इन दोनों की जो लेंथ है वो C के इक्वल आ जाए तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल को साबित करता है, और राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री की होती है, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास जो लेंथ आई थी मुख्तलिफ, एक 3 आई थी और एक 11 आई थी, ठीक है। यानी कि यहां पर हमारे पास जो रेक्टेंगल था, ऊपर की जो थी वो 11 थी और इधर की जो थी 3 थी, ठीक है। उसी हिसाब से हम इसको लेंगे, ठीक है, यानी कि DA, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं इसको, DA का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल किसके आएगा हमारे पास, AC के स्क्वायर से, ठीक है, ठीक है, क्योंकि AC का हमने इसमें से एक लेंथ ली है, ठीक है, और एक जो 11 लेंथ आई थी DA हमारे पास, और एक जो हमारे पास CD 3 लेंथ आई थी उसको लिया हमने, ठीक है। तो लेट कर लें, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो DA का स्क्वायर हमारे पास आया था 3 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो CD हमारे पास 11 था तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। और AC जो है हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास 130 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ कि देखें कि ये जो रेक्टेंगल था, ठीक है, हमने इसके लेंथ भी हमें पता लग गई कि ऑपोजिट लेंथ इसकी इक्वल है, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया कि इनके डायगोनल्स भी इक्वल है। अब हमने ये मालूम करना है कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके लिए हमने एक जो है वो DA ली है, ठीक है, जो कि हमारे पास है 3 लेंथ, ठीक है, और एक हमने ली है इसमें CD, ठीक है, यानी CD जो कि हमारे पास 11 लेंथ है, ठीक हो गया। और AC जो हमने ऊपर मालूम किया है ये वो 130 है उसका डायगोनल, ठीक हो गया। अब देखिए 3 का क्या होता है, 9 होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 130 आ जाएगा, ठीक हो गया। 121 और 9 को जमा करें तो आपके पास क्या आएगा, 130 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है 130 इक्वल है 130 के, यानी AB की लेंथ मिलाकर हमारे पास 130 है, जो कि C के इक्वल आ गई है। सो एंगल ADC इक्वल किसके है, 90 डिग्री के, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब। थैंक यू।